जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका ये सीरीज चैप्टर है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारा अध्याय 6 है जो हम रीजनिंग के अंतर्गत आपको करा रहे हैं। तो चलिए, इस रीजनिंग को समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक करिए हमारी वीडियो को, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और सीरीज चैप्टर को समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज यानी कि श्रृंखला, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या है, सीरीज वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, तो समझते हैं इसमें किस प्रकार की सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हल करते हैं। तो देखिए, अब देखिए इसके अंतर्गत आपको देखिए संख्याओं तथा अक्षरों के आधार पर आपको अनुक्रम दिए होंगे। तो इसको करने से पहले हम देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। जैसे संख्याओं या अक्षरों का एक ऐसा अनुक्रम होगा जो किसी निश्चित क्रम से आगे बढ़ता है, श्रृंखला कहलाता है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ अंकों या अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई होती है जिसमें एक स्थान खाली छोड़ दिया जाता है या कोई संख्या या अक्षर ऐसा दिया होता है जो उस नियम का अनुपालन नहीं करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, आपको एक सीरीज दी होगी, जैसा कि आपको देखिए स्क्रीन पर प्रदर्शित है 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इस तरीके से आपको सीरीज दिया होगा और इसमें कोई नियम होगा आपका। जैसा कि देखिए आपको 3 सब में प्लस होते जा रहे हैं। जैसे 2 में 3 प्लस किया 5 आ गया, 5 में 3 प्लस किया 8 आ गया, 8 में 3 प्लस किया 5 आ गया, यानी 11 आ गया। तो इस तरीके से प्लस करते जा रहे हैं, प्लस करते जा रहे हैं, तो ये आगे वाली संख्या आपको प्राप्त होती जा रही है। इसी को आप बोलते हैं सीरीज या अनुक्रम, ठीक है। इसमें क्या होगा, या तो आपको कोई संख्या गलत दे दी होगी और आपसे पूछेगा, या आपको खाली स्थान दे दिया होगा, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से पहचानेंगे, जानेंगे, इस चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, ये सीरीज जो है किसी एक नियम से क्या संबंधित होगी, इसमें कोई आपको नियम दिया गया होगा, उसी पर आधारित होगी ये सीरीज। उसी के आधार पर हम जो खालिस्तान पे दी गई संख्या ज्ञात करते हैं, या आपको जो संख्या गलत दी होती है, जैसे ये क्रम दिया है 11 में 3 जोड़ने पर 14 आ रहा है और यहाँ पर हम 15 लिखते हैं इसके स्थान पर, तो ये गलत संख्या होगी। तो गलत संख्या के स्थान पर सही अंक लाने वाला हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें इसी प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने यहाँ तक करा दिया कि ये नियम का अनुपालन नहीं करते हैं, यानी कोई ऐसी गलत संख्या दी होगी इसमें श्रेणी के अंदर के जो नियम का पालन नहीं कर रही होगी। तो आप क्या करोगे, जिसके अनुसार श्रृंखला की अन्य संख्या या अक्षर व्यवस्थित होते हैं, यानी कि इसके अलावा जो गलत संख्या है, इसके अलावा जो भी अन्य संख्याएं हैं या अक्षर हैं वो व्यवस्थित है नियम के अनुसार, तो आपको उसी खाली स्थान के स्थान पर आने वाली संख्या या अक्षर या उस संख्या या अक्षर को जो आपके उत्तर विकल्प में चुनना होता है, जो उस नियम का क्या होता है, अनुपालन करता है। नहीं है इसमें, ठीक है, अनुपालन करता है। इसके अलावा इस अध्याय में आप औपबंधिक संख्या यानी कि कंडीशनल नंबर से भी आप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है, आपको देखिए मिसिंग नंबर पता करना होगा जिसका खालिस्तान में दिया होगा, और या आपको एक संख्या गलत दी होगी तो वो पता करना होगा। अब इससे पहले आपको देखिए ये नियम आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इन्हें स्मरण रखेंगे, जो आपको ये सबसे ज्यादा आपको बताया गया है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए सामान्य जानकारी देखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला का लुप्त गलत पद पहचानने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी होना अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि आपको गलत पद निकालना हो या कोई आपको लुप्त संख्या जो आपको पता नहीं है वो निकालना हो, तो आपको ये सामान्य जानकारी होना जरूरी है जिससे आप श्रृंखला को पहचान सकें। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, इसमें आपको बताया गया है, यदि संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम पद में अंतर अधिक ना हो, ठीक है ना, अधिक अंतर ना हो, तथा श्रृंखला आरोही रूप में दिख रही हो, तब श्रृंखला को आप जोड़ श्रृंखला कह सकते हैं, यानी कि ये इस पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए 2, 4, 8, 11, 14 एंड 17 ये आपको संख्या प्रदर्शित है, और ये एक श्रृंखला है जिसमें क्या नियम लग रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। जैसा कि 2 में आपने 3 जोड़ा तो आपका 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ोगे 11 आ गया, 11 में 3 जोड़ोगे 14, इसी प्रकार से 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 आपका आ जाएगा। तो ये एक श्रृंखला है, ठीक है। अब देखिए आरोही क्रम किसे कहते हैं, देखिए इसमें आपका 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 8 आ गया, यानी संख्या बढ़ते क्रम में है और एक नियम के अनुसार है, तो ये आरोही क्रम कहलाता है, ठीक। अब इसमें आरोही श्रृंखला आपको दी गई, और आपको देखिए पहले क्या करना है, जो ये दिए है तो इसका पहला पद देख लीजिए, इसका लास्ट का पद दीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर आप निकाल लीजिए कितना है, 17 में से 2 गया तो आपका 15 आया, जो कि ज्यादा अंतर नहीं। तो ये श्रृंखला हम अनुमान लगा लेंगे, या तो ये श्रृंखला जोड़ श्रृंखला है, ठीक है, और यदि आरोही क्रम हो और इनका अंतर कम हो तो इसे आप जोड़ श्रृंखला मान सकते हैं, ठीक है, और इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड नियम आपको क्या दिया है, यदि आपको 3, 5, 8, 12 और 17 और 23 दिया है, तो देखिए यहाँ भी आपका आरोही क्रम लग रहा है, पर यहाँ पर जो नियम है ये चेंज हो गया है। इसमें एक जैसे ऊपर आपको दिया था 3 संख्या जोड़ने पर, प्रत्येक में 3 संख्या जोड़ने पर आपका क्या आ रहा था कि आपको नेक्स्ट
इसमें नेक्स्ट संख्या जोड़ने पर आपको आगे की संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका नेक्स्ट जो आपको सेकंड श्रृंखला दी है, इसमें आपने देखा कि 3 में आपने 2 जोड़ दिया तो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। 5 में यदि 3 जोड़ दोगे तो आपका 8 आ गया। 8 में यदि 4 जोड़ दोगे तो 12 आ गया। इस प्रकार से आप देखिए बढ़ते हुए क्रम में जुड़ता चला जा रहा है। पहले 2 जोड़ा तो अगले में 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है। तो इस तरीके से क्रम में परिवर्तन होते चले जा रहा है और नेक्स्ट अगली संख्या इसमें जुड़ती चली जा रही है। तो इस तरीके से भी आपकी जोड़ श्रृंखला प्राप्त होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नियम। दूसरे पॉइंट में आपको क्या दिया है, यदि श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम अक्षर में अधिक अंतर ना हो तथा श्रृंखला अवरोही रूप में दिख रही हो, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, तब श्रृंखला घटाव पर आधारित हो सकती है। जैसे देखिए पहला उदाहरण देखेंगे और दूसरा देखेंगे। तो देखिए 25 के बाद 21 आ गया, 21 के बाद 17, 17 के बाद 3, 3 के बाद 9 आ गया। तो आपने देखा घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए इसको घटाव श्रृंखला कैसे पाना, क्योंकि आपकी अवरोही है तो आपके पहले संख्या बड़ी है, फिर इसमें से लास्ट की जो संख्या छोटी है इसको आपने घटाया तो आपका जो अंतर आया काफी कम आया, यानी कि ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, घटाव श्रृंखला कह सकते हो। इसी प्रकार से आप सेकंड भी देखोगे तो 50 और 30 का अंतर 20 आ रहा है, तो इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। और ये भी देखिए 50 से 48 हो गया, 44 हो गया, 38 हो गया और 30 हो गया, ये भी घटते क्रम में है। तो ये इस तरीके से हम पहचाने। तो देखिए प्रत्येक ऊपर वाली श्रृंखला में प्रत्येक में 4 आप लेस कर रहे हो तो अगली संख्या आपको प्राप्त हो रही है। जैसे 25 में से 4 गए तो आपको 21 बचा, 21 में से 4 घटाओ 17 आ गया, 17 में से 4 घटाया तो आपका 13 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो 13 आ गया, 13 में से 4 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप ये श्रृंखला प्राप्त कर लोगे पहली वाली। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाली संख्या में देखिए आप पहले इसमें -2 किया, फिर इसके बाद -4 किया, फिर 44 में से -6 किया और फिर -8 किया। तो आपने देखा पहले 2 घटाया, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ये आपके अगली संख्या घटती गई 2 की टेबल के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक नियम इसमें प्रदर्शित है आपको। तो इस प्रकार से ये आप दोनों श्रृंखला आपने देख ली, एक तो आपको घटाव की श्रृंखला दिख गई और एक आपको जोड़ वाली श्रृंखला दिख गई। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे काफी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आपको देखिए क्या बताया, यदि श्रृंखला के प्रथम पद या अंतिम पद में अंतर बहुत अधिक, पहले वाली 2 जो नियम थे उसमें क्या था, अंतर बहुत कम था। कितना था, अंतर कम था। अब जो नेक्स्ट जो आपको दे रखा है इसमें क्या है, अंतर अधिक है, अंतर अधिक है। तो अब इसके नियम कुछ अलग होंगे। तो देखिए तो ये श्रृंखला भी अलग होगी। तब श्रृंखला गुणा या गुणा एवं घटाव दोनों होंगे या गुणा एवं जोड़ दोनों हो सकते हैं, इस पर आधारित हो सकती है। तो देखिए सबसे पहली श्रृंखला, दूसरी और तीसरी तीनों को देखेंगे क्रम से। सबसे पहली वाली को देखते हैं, इसमें क्या है आपको बताया गया है। तो देखिए पहले 3 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 27, फिर 81, फिर 243। तो देखिए 3 से आपका 9 हो गया। ठीक है, तो 3 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। 9 में 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, 27 में 3 का करोगे 81 आएगा और 81 में 3 का करोगे तो 243 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें प्रत्येक संख्या में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और अगली संख्या आपको प्राप्त हो रही है। तो ये भी एक नियम हो गया। तो ये गुणा वाली श्रृंखला हो गई। नेक्स्ट वाली देखिए, पहला जो संख्या दी है उसमें आपने 1 का मल्टीप्लाई किया, दूसरी श्रृंखला दी है उसमें आपने 1.5 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद तीसरी जो नंबर दिया इसमें आपने 2 का किया, फिर इसके बाद चौथी संख्या में आपने 2.5 का, और फिर इसके बाद 5 वाली संख्या में आपने क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट संख्या आपको 45 प्राप्त हुई। तो इसमें जो क्रम प्राप्त हुआ आपका सेम संख्या से नहीं कर रहे हैं, पहले 1 लिया, फिर इसका ही आधा इसमें प्लस करने के बाद अगली संख्या ले ली, फिर इसमें आधा और प्लस कर दिया, फिर अगली संख्या ले ली। तो इस तरीके से इसमें सीरीज बन रही है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। देखिए 4 दिया, फिर 7 दिया, फिर 12 दिया, फिर 21, फिर 38। ये आपको एक श्रृंखला दी। अब इसमें देखते हैं क्या नियम चल रहा है। तो इसमें क्या किया, पहले 4 का दुगुना किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया, 7 का दुगुना किया उसमें से 2 माइनस कर दिया, 12 का दुगुना किया उसमें से 3 माइनस कर दिया, 21 का दुगुना किया उसमें से 4 माइनस कर दिया, तो 38 आ गया। तो इसमें भी ये नियम लगा। तो इसमें आपने देखा पहले गुणा का नियम लगा आपका, ठीक है, दूसरे वाले में भी गुणा का नियम लगा, पर तीसरे वाले में आपने देखा गुणा के साथ साथ घटाव भी हो रहा है और क्रम से बढ़ती हुई संख्याओं से घटाव होता चले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रश्न किए गए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का जो आपका पॉइंट है इसी का। तो देखिए इसमें 3, 5, 12, 38 और 154 जो आपको श्रृंखला दे रखी है, इसमें भी आपका क्या है, गुणा के साथ में यहाँ पर प्लस साइन वाला है, यानी कि जोड़ श्रृंखला है, यानी कि मल्टीपल और जोड़ श्रृंखला के माध्यम से ये सवाल आ रहा है। तो देखिए 3 1 3 किया, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो आपका 5 आ गया, 5 का आपने डबल किया और डबल में आपने 2 जोड़ा तो 12 आ गया, यानी 5 दूनी 10, 10 और 2 12। इसी प्रकार से 12 में आपने देखिए 12 दिया आपका क्या होता है 36, 36 में आपने 2 जोड़ दिया तो 38 आ गया और 38 4 जा कितने हो गए, ठीक है, तो ये हो गया आपकी 152, 152 में आपने 2 जोड़ा तो 156 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें मल्टीप्लाई और जोड़ वाला, गुणा और जोड़ वाला श्रृंखला ये आपको प्राप्त हुई। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है,
यदि संख्या श्रृंखला के प्रथम दो पदों की तुलना में अंतिम दो पदों में अंतर बहुत कम हो तो श्रृंखला आपकी वर्ग या घन या जोड़ या अंतर पर आधारित हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए आपका इसमें क्या बताया, यदि संख्या की जो श्रृंखला है उसके प्रथम दो पदों की तुलना में अंतिम दो पदों में अंतर बहुत कम हो, तो प्रथम दो पदों की तुलना में अंतिम दो पदों में क्या है, अंतर बहुत कम हो, तो वह श्रृंखला आपको वर्ग हो सकती है या घन वाली हो सकती है, उसके साथ में आपके जोड़ या अंतर भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए तो हमने ये देखा यदि हम इनके दोनों के बीच का अंतर निकालें तो ये आपका निकल के आया 5, यानी कि एक तो आपका 5 और 2 यानी 25 का अंतर आ रहा है, तो जो ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों की तुलना में। ठीक है, तो अब इसको हम स्क्वायर मान सकते हैं कि स्क्वायर वाली श्रृंखला हो सकती है। जैसे 1 का स्क्वायर आपने इसमें प्लस कर दिया पहले वाली संख्या में तो आपका 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया तो आपकी अगली संख्या 6 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसी प्रकार से 6 में 3 का स्क्वायर आपने जोड़ दिया तो आपका कितना आएगा, 9 जोड़ दो इसमें तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपको ये श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में आपका देखिए 2, 3, 11, 38, 102, 227 दिया है। ठीक, तो इसके बीच में आप देखिए, इन दोनों के बीच में आप यदि देखोगे तो ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपका देखिए आपका जो क्यूब, जैसे ये 2 है तो 2 में आप 1 का क्यूब जोड़ दोगे तो आपका 3 आ गया, 3 में आप 2 का क्यूब जोड़ दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 3 का क्यूब जोड़ दोगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आप 4 का क्यूब और 5 का क्यूब जोड़ते चले जाएंगे तो आपको नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही नियम आपको इसमें देखने होंगे जब आपको नेक्स्ट जब प्रश्न कराए जाएंगे, उसमें खाली स्थान में संख्या भरने को पूछ सकता है या गलत कोई संख्या होगी तो इस नियम के आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो श्रृंखला पहचानना हमें जरूर आना चाहिए जिससे कि हम सवाल को कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको प्रदर्शित हो रहा है, ये आपको ABCD के माध्यम से एक श्रृंखला दी गई है जो कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला में आपको प्रत्येक के अंक आपको निर्धारित देगा प्रदर्शित है। जैसे 1 का आपका स्थान संख्या 1 है और B का आपका स्थान संख्या 2 है, C का 3 है, D का 4 है। इसी तरीके से सबकी आपको देखिए श्रृंखला दे रखी है, तो ये आपको याद करनी है, A से लेके Z तक, तो ये आपको याद हो जाएगी। इसके लिए हमने आपको एजॉइटी आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे आप याद कर सकते हो। E आपका 5 स्थान पर आता है, J आपका 10 स्थान पर आता है, O आपका 15 स्थान पर आता है, T आपका 20 स्थान पर आता है और Y आपका 25 स्थान पर आता है। तो एजॉइटी जो फॉर्मूला है इससे आप आसपास के अंकों का यानी कि अक्षरों का पता कर सकते हो कि क्या स्थान है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी बताया है जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को ये आपको मैंने बता दिया, तो इसमें आप क्रम संख्या जरूर याद कर लें सभी का। ठीक है, जैसे कि x का 24 है, y का 25 है और w का आपका 23 है, v का 22 है और u का 21। इस तरीके से इन सभी का भी आपको दे रखा है, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिया गया है, तो इसमें क्या बताया है कि सतत श्रृंखला यानी कि जो कंटिन्यूस आपकी सीरीज होती है, इसके अंतर्गत खाली पदों को भरते समय यह अवश्य याद रखें कि श्रृंखला के 2, 3, 4, 5 पद किसी तर्क संगत नियमानुसार व्यवस्थित हो। जैसे देखिए आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ये श्रृंखला है, इसमें देखिए एक नियम है। जैसे आपने देखिए खाली स्थान बीच में दिया है तो A और B के बीच में A स्थान आया। ठीक, अब देखिए इसमें A और B देखिए लास्ट में है तो इसमें A इधर भी आया इधर भी आ गया, 2 बार आ गया। अब देखिए इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है, A 4 बार आ गया और B आ गया, फिर A फिर B आ गया। तो खाली स्थान में आपने देखा A लगाया, ठीक है, इधर खाली स्थान में B लगाया, इधर A लगाया, इधर A लगाया। तो इसमें आपने एक चीज देखा होगा, इसमें कुछ ना कुछ नियम तो है। जैसे कि देखिए A के बाद जस्ट B आता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी A के बाद जस्ट B आया। देखिए यहाँ पर सभी A थे तो इसमें B की कमी तो B ले लिया। यहाँ पर देखिए सभी में A है और यहाँ B है तो यहाँ A रख लिया। तो इसमें एक नियम चलता चले गया, पहले 2 बार रिपीट में A आया, फिर एक B आ गया, फिर 3 बार रिपीट में आया, एक B आ गया, फिर 4 बार रिपीट में A आया, फिर B आ गया, फिर 5 बार रिपीट में A आया और B आ गया। तो इसमें जो A का क्रम है ये अगली संख्या में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2 बार A आया तो यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार आ गया और यहाँ 5 बार आ गया। इस नियम के हिसाब से भी हम कर सकते हैं और लास्ट में आपका B इसमें प्रदर्शित है। तो जहां आपको खाली स्थान दिखेगा वहां आप A पुट कर दोगे। अगर इसके बाद ये श्रृंखला हम आगे बढ़ाएं तो इसमें यदि आपको कोई खाली संख्या दे दी हो तो उसमें आपका A आएगा और इसमें जैसे 5 बार A आया है तो आप वहां पर 6 बार A लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में B लगा दोगे। ठीक है, तो ये श्रृंखला आगे बढ़ सकती थी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज आपको कराते हैं जिसमें आपको इसका ही क्वेश्चंस है। तो देखिए जैसा कि आपको सांदित उदाहरण इसमें दिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए
सबसे पहला ये आपको उदाहरण दे रखे हैं, इनको हम समझेंगे, इसके बाद ही हमको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अंक आएगा। तो आपको ये पता करना है। देखिए सबसे पहले आप श्रृंखला देखेंगे 512, 256, 128, 64, 32। तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसके बीच में ये पता करिए कि इसमें भाई क्या है ऐसा जिससे कि ये संख्या आपकी श्रृंखला कौन सी है। तो आपने देखा ये 512 है और इससे लास्ट वाले से पहले ही आप देख लीजिए इनके बीच में काफी अंतर है। तो या तो ये मल्टीप्लाई का या आपका डिवाइड का, ये दो ही नियम इसमें लगेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई वाला तो दिख नहीं रहा क्योंकि मल्टीप्लाई कम हो रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये कितना है इसका, तो ये डिवाइड वाला है। तो आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आपका 256 आएगा। 256 में 2 का भाग लगाओगे तो 128, 127 में 2 का भाग लगाओगे तो 64, 64 में 2 का भाग लगाओगे 32, 32 में 2 का भाग लगाओगे तो आपका 16, यानी कि 16 दूनी 32 हो, तो लास्ट का आंसर आपका 16 आएगा। तो ये आपकी सीरीज बन रही है। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप इस सीरीज के माध्यम से जो हमने आपको हल बताया है प्रत्येक में 2 का डिवाइड लगाइए, लास्ट वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में एक पद गलत है, आपको उस गलत पद को आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप पद को ज्ञात करने से पहले आप श्रृंखला का अध्ययन कर लें, ये किस प्रकार की श्रृंखला है। तो आप पहला अंक देखिए और लास्ट का अंक देखिए, देखिए दोनों में काफी अंतर है, ठीक है, घटाने पे भी काफी अंतर आ रहा है। तो आप ये किसकी हो सकती है, या तो मल्टीपल या डिवीजन की, या फिर इसमें कोई वर्ग हो सकता है। तो देखिए हम इस प्रश्न के अंतर्गत आपको बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमने 7 रखा, 17 भी दिया है, 42 दिया है, 91 दिया है, 172 दिया है और यहाँ पर आपका 9 भी दिया। तो आपने देखिए जब हम 7 में 1 का स्क्वायर प्लस कर रहे हैं तो आपका 8 आता है, पर यहाँ पर आपका 9 आ रहा है, ठीक है, 9 था तो 8 आना चाहिए था। तो ये आपका गलत पद है। पर इसका अध्ययन करने के लिए हमें आगे की श्रृंखला का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 में हमने 5 का स्क्वायर जोड़ दिया तो आपका कितना आ गया, 42 आ गया। इसी प्रकार से 42 में 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। 91 में 9 स्क्वायर जोड़ देंगे तो 172 आ जाएगा। तो ये आपका पद इसमें गलत जो था, इस सेकंड वाला पद गलत था। 9 के स्थान पर आपका क्या आना चाहिए था, आपका 8 संख्या यहाँ आना चाहिए। तो इसलिए इसमें पूछा था आपसे कि गलत संख्या आपको बताना है कौन सी है। तो आपका जो आंसर होगा 9 जो है इसके अंदर गलत संख्या है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। 9 के स्थान पर 8 होगा। अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। इसमें देखिए आपको प्रश्न 3 में आपको क्या दिया है कि निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अच्छा समूह आएगा। तो सबसे पहले तो इस श्रृंखला को देख लेते हैं। तो देखिए ABC, फिर D छूट गया, FGH आ गया, ठीक है, I छूट गया, LMN आ गया। N के बाद जो संख्या होगी उसे छोड़ेंगे। N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है आपका NO, OPQ, यानी कि 3 संख्या Q और इसके बाद 5 जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें जो श्रृंखला बन रही है आप देखिए नीचे देखें, जिससे कि आपको समझ में आए। ABC आपके कंटिन्यूस आ रहे हैं, इसमें +3 करने के बाद नेक्स्ट संख्या आ गई, फिर कंटिन्यूस आ गई, तो इसके बाद 4 आगे जोड़ दिया तो L वाली संख्या आ गई, LMN आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 अंक जोड़ने पर S2U आ गया, STU आपका आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। अब देखिए सही अक्षर क्रम आपको ज्ञात करना है। ये आपको खालिस्तान दिए गए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है सवाल, ये कई बार पूछा जाता है, रेलवे का सबसे पसंदीदा सवाल है। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाए। तो आप देखिए एक तरीका कर सकते हो, बारी बारी से आप रख के देख सकते हो, तो आपको एक सीरीज प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अगर इतना टाइम नहीं मिलता है आपको तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका, यदि W के बाद आपको पता है क्या आता है, तो W के बाद इन्होंने X रखा इधर और फिर U रख दिया, ठीक। फिर इन्होंने देखिए फिर W 2 बार आ गया, ठीक। फिर इसके बाद X और फिर U रख देंगे, फिर उसके बाद W आ जाएगा, फिर W आ जाएगा, फिर X U W आ जाएगा। तो एक क्रम चलता आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका C इसमें प्रदर्शित है, ठीक है। इसको पुट करते हैं तो देखिए एक श्रृंखला बनेगी, WX U W, ठीक। फिर इसके बाद X, फिर इसके बाद U, फिर इसके बाद आप W रख दोगे। तो देखिए WXU W, WXU W, WXU W, तो ये क्रम बन गया आपका। इसीलिए इसका राइट जो आंसर है आपका C इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर ये जो वीडियो है इसको आप शेयर करें, ठीक है। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो बहुत उत्साहित के रूप में लेके आएंगे।
ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट में हम आपको इसके जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न, ये हम कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए केवल यही उदाहरण हम कराते हैं इस चैप्टर में, और ये हमने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।